श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान का परम पद कहा जाता है। यह उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत ध्रुव जी विद्यमान रहते हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले ही 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाने वाले ध्रुव लोक को ही उनके सबके आधार स्तंभ से नियुक्त किया है भगवान जी ने। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के लिए अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रखकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर और भीतर क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कश्यप के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर प्रकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग से अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है। इसका मुख नीचे की ओर, इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति हैं, अग्नि, इंद्र और धर्म। पूंछ की जड़ में धाता विधाता हैं। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिने लोक में सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। इसकी स्थिति अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो शरणागत की 14 योद्धा है, उनके दाहिने ओर उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं। वे दाहिने भाग में हैं। पुष्य से लेके उत्तर आषाढ़ पर्यंत के दक्षिण में 14 नक्षत्र है, वे बाएं भाग में हैं। लोक में जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्रों संख्या में समानता है। इसकी पीठ में अजविथि, मूल, पूर्व पाशा और उत्तर पाशा शाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी प्रदेशों में पुनर्वसु और पुष्य क्षेत्र है, नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र है। दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ है। इस प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों से श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दक्षिण दाहिने में और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा, बाएं कानों में धनिष्ठा मूल नक्षत्र है। मघा और दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाएं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र क्रमशः पसलियों में शतभिषा, ज्येष्ठा 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की धूतनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुख में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, मुकुट में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान वायु में बुध, गले में राहु, समान समस्त अंगों में केतु और करोगों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है।
इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन रहकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए और इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, कालचक्र स्वरूप, सर्वदेव अधिपति, परम पुरुष, परमायक, हम नमस्कार पूर्वक आपका ध्यान करते हैं। दाह ग्रह नक्षत्र ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में उनका अधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे।